ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है आज इशू ऑफ शेयर का हम लोग का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आज इशू ऑफ शेयर में हम लोग कंपनीज अकाउंट्स के बारे में सारा कुछ नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर जानने से पहले थोड़ा बहुत जो हम लोग हिस्ट्री जानेंगे कंपनी का बारे में। किसके बारे में? कंपनी के बारे में कि सर वाई कंपनी, वाई कंपनी, कंपनी ही क्यों। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर जो हम लोग का जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग शेयर्स का बारे में सब कुछ सीखेंगे, कैसे कैसे जनरल एंट्रीज वगैरह होता है। तो इशू ऑफ शेयर में ना सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक हम लोग नॉलेज लेना पड़ेगा कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होता है, कि कंपनी का हम लोग शेयर क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग तीन तरह का बिजनेस अभी समझते हुए चले। कौन कौन सा बिजनेस? सर सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नंबर टू में क्या आ जाएगा? नंबर टू में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस था सर, पार्टनरशिप। नंबर थ्री में हम लोग सर आता है कंपनी। तो जैसा कि देखा जाएगा सबसे पहले हम लोग नॉर्मली जो छोटा बिजनेस हम लोग करते हैं, स्मॉलर बिजनेस में सिंगल ओनर रहता है। और कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फिर क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़ चुके हैं। क्लास 12 में हम लोग पार्टनरशिप भी हम लोग जैसे ही पहले हो चुका है। तो हम लोग क्या सीखना है? कंपनी अकाउंट। क्या सीखना हम लोग? कंपनी से अकाउंट। तो कंपनी हम लोग होता क्या है, कंपनी हम लोग पहला बात हम लोग खोलते क्यों। देखो होता क्या है, जब हम लोग का बिजनेस ना वाइडर हो जाता है, वाइडर का मतलब क्या? बड़ा हो जाता है। एक बड़ा लेवल का जब हम लोग बिजनेस हो जाता है, बिजनेस का लेवल अब छोटा नहीं, बिजनेस का लेवल अब क्या है? बहुत ही बड़ा है। मतलब कि हम लोग बिजनेस मान के चलो ऐसा बिजनेस है जिसमें ना कुछ पैसों से तो होने वाला नहीं है। पहले क्या था, हम लोग कुछ पार्टनर्स थे। ठीक है, हम लोग कुछ पार्टनर्स थे। ठीक है, हम लोग कुछ पार्टनर्स मिल करके, या तीन या चार पार्टनर्स थे, हम लोग तीन चार पार्टनर्स मिल करके बिजनेस कर लेते थे। ठीक है, पर मान के चलो कुछ ऐसा हो जाता है, कंपनी का मतलब क्या होता है? ब्रॉडर टर्म, एक बड़ा बिजनेस है जिसका बहुत सारा ब्रांचेस होगा। ठीक है, बहुत ब्रॉडर टर्म में वो बिजनेस किया जाएगा। ठीक है, तो एक कंपनी खोलने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, ये पार्टनरशिप की तरह नहीं कि हम लोग पार्टनर मिल करके 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़ समथिंग जो भी मेरा एक पर्टिकुलर छोटा मोटा अमाउंट है वो हम लोग दे करके बिजनेस खोलेंगे। ये मेरा कौन सा बिजनेस है? तो ये मेरा कंपनी। कंपनी क्या होता है ना, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है, इसमें जो कैपिटल जो लगता है ना, मान के चलो इतना पर्सन है तो इसमें जो कैपिटल लगता है ना, मान के चलो 400 CR तक फॉर एग्जांपल लग सकता है। 400 CR मान के चलो कि ज्यादा अमाउंट के तौर पे हम लोगों को क्या लगता है? कैपिटल लगता है बिजनेस में। ठीक है, तो ये इतना सारा जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो हम लोग इतना सारा जो अमाउंट है, ठीक है, तो चार पांच जो हम लोग मान के चलो बिजनेस में हम लोग पार्टनर है या चार पांच हम लोग बिजनेस के जो ऑनर है, तो क्या हम लोग 400 500 CR दे पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो नॉर्मली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता है, उसमें इतना भी कैपिटल नहीं लगता है। तो जो कैपिटल लगता है फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ या लाख समथिंग इन लैक्स, तो ये पार्टनर्स मिल करके उसको पैसा वो दे सकते हैं। पर कंपनी एक छोटा बिजनेस नहीं होता। कंपनी का मतलब क्या है? बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, SBI हम लोग का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? बहुत एक बड़ा बड़ा कंपनी जिसका ऑल ओवर इंडिया में क्या है, हम लोग का ये बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो जो कंपनी का जो बिजनेस होता है ना, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये बिजनेस बहुत ही बड़ा रहता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये बड़ा बिजनेस है ना, तो इसमें कैपिटल भी बहुत ही ज्यादा लगता है। तो नॉर्मली ना जो कंपनी के पार्टनर्स या ऑनर्स है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना सारा जो ह्यूज कैपिटल जो लगता है, ह्यूज कैपिटल जो चाहिए होता है कम बिजनेस को, वो दे पाए। तो इस जगह में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये चारों पार्टनर मिलकर फॉर एग्जांपल 10 10 CR करके ईच 10 CR ईच दे दिए फॉर एग्जांपल, तो कितना हो गया? हम लोग मान के चलो 40 CR हो गया चार जन से। अभी भी हमको कितना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस हमको अभी भी 360 CR कैपिटल का क्या है? नीड है। कैपिटल नीड है अभी भी हम लोग को 360 CR। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये जो 360 CR है, ये जो पैसा ये कंपनी कैसे लाएगी? कंपनी के पास ना देखो गाइस दो रास्ता होता है, उन लोग के पास दो रास्ता होता है, या तो डेप्थ ले, या तो क्या ले? डेप्थ ले, या तो
शेयर। या तो डेट या तो इक्विटी लिख देते हैं, या तो डेट या तो इक्विटी, है ना। तो ये दो रास्ता है कंपनी के पास। या तो कंपनी क्या करे, कहीं से 360 सीआर जो है, 360 जो सीआर चाहिए वो बाहर से डेट उठाए, मतलब कि कर्जा उठाए, काइंड ऑफ लोन उठाए। अब दो, जस्ट बिकॉज अब कंपनी अगर लोन उठाएगा तो बहुत सारा लीगैलिटी करना पड़ेगा। लीगैलिटी मतलब क्या, बहुत सारा डॉक्यूमेंट लो, ये करो वो करो, फिर जाकर के हाई लेवल ऑफ रिस्क भी रहता है। हाई लेवल ऑफ रिस्क मतलब सर कैसे, मान के चलो इन फ्यूचर और कंपनी बिजनेस नहीं चला, बिजनेस डूब गया, तो जो तुमको कर्जा दिया है, फॉर एग्जांपल बैंक ही दिया, तो बैंक तो तुम्हारा और चीज देखने नहीं जाएगा, तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है क्या हो रहा है, वो अपना लोन और उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट वो तुमसे लेगा ही लेगा। तो कंपनी को ना डेट लेना क्या लगता है, हमारा बहुत ही रिस्क लगता है कि नहीं भैया ये बहुत ही रिस्की है, मोर रिस्की है, ठीक है। तो कंपनी सोचता है कि मान के चलो भैया हम बाहर से अगर डेट उठा भी लेते, कर्जा अगर उठा भी लेते, कल को अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, कल को हम उसको रिपेमेंट लोन का नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। तो कंपनी ये रिस्क ना लेकर के ना या क्या करती है, मार्केट में ना इशू ऑफ शेयर करती है। इशू ऑफ शेयर किसको करती है सर, पब्लिक को। किसको करती है, पब्लिक को। जनरली ये कौन सा कंपनी करते हैं सर पब्लिक को शेयर इशू, पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी रहेगा ना, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, जैसे कि जो प्राइवेट कंपनी, सर पब्लिक कंपनी क्या होता है ये भी आगे चल के तुम लोग को बताएंगे। अभी के लिए इतना जान के रखो कि पब्लिक कंपनी ही पब्लिकली शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। सर अब इशू ऑफ शेयर में अभी यहां से हम लोग आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर। तो सर इशू ऑफ शेयर क्या होता है, इशू ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है। तो सुन लो इशू ऑफ शेयर क्या होता है। अब इसको कंपनी इशू क्यों करती है, देखो शेयर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक फॉर एग्जांपल मान के चलो एक पिज्जा है, उसका पिज्जा का कुछ हिस्सा है, ठीक है, 1 2 3 4, ये मान के फॉर एग्जांपल एक पिज्जा है जिसका बहुत सारा स्लाइसेस हम लोग बोल सकते हैं, हिस्सा है उसको बांटा गया, ठीक है। पार्ट 1 2 3 4 5 स्लाइसेस, फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का मेरा 5 स्लाइसेस है, ठीक है। एक पिज्जा है जिसका कितने स्लाइसेस है, 5 स्लाइसेस। तो ऐसे ही ना एक कंपनी है जिसके मान चलो बहुत सारा इसका एक पिज्जा है, कंपनी एक काइंड ऑफ समझ चलो हम लोग एग्जांपल है पिज्जा, उसका एक हिस्सा जो है ना, कुछ हिस्सा, जैसे मान चलो ये एक टुकड़ा, ये टुकड़ा ना मान चलो पब्लिक को क्या कर देते हैं, पब्लिक को दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, अपना हिस्सा दे देना किसी को, शेयर। तो ऐसे कंपनी क्या करती है मालूम, अपना कंपनी का जो कुछ हिस्सा है ना किसको देती है, पब्लिक को देती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर कंपनी को 10 सीआर का 360 सीआर का जरूरत है, तो 360 सीआर जो पब्लिकली जो शेयर पब्लिक में इशू कर रहा है कंपनी, तो कुछ हिस्सा जो अपना शेयर जो है प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है शेयर का जो, वो किसको देती है, पब्लिक को देती है। सर अच्छा से नहीं समझे, दो फिर से एक बार बताते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो पूरा एक बिजनेस है, तो बिजनेस का ना एक हिस्सा ना, मान लो बिजनेस एक पिज्जा है, तो उसका एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा जो है ना बिजनेस का प्रॉफिट का किसको दे दिया जाता है, बिजनेस का एक हिस्सा पब्लिक को दे दिया जाता है बाय इशूइंग शेयर, बाय इशूइंग शेयर। शेयर इशू करके जो है पब्लिक को बिजनेस का कुछ हिस्सा जो है पब्लिक के पास चला जाता है। सर इससे पब्लिक को क्या फायदा होता है और कंपनी को क्या फायदा होता है, तो कंपनी को गाइस ये फायदा होता है, जो कंपनी को जो कैपिटल चाहिए ना, वो कंपनी को कैपिटल मिल जाता है। सर इतना सारा पैसा पब्लिक कैसे देगा, मान के चलो हम लोग का कितना पॉपुलेशन है, 140 सीआर हम लोग का पॉपुलेशन है, 140 सीआर हम लोग का पॉपुलेशन है कंपनी का, ठीक है। अगर एक शेयर 10 रुपया करके बेचते हैं, एक शेयर अगर 10 रुपया करेगा, हर कोई अगर एक शेयर भी खरीदता है ना, तो 140 शेयर इंटू 10 करो ना, एक शेयर का पैसा 10 है तो कितना हो जाता है, 1400 सीआर, मतलब 1400 करोड़, मतलब कि 140 करोड़ का आबादी में अगर कोई एक एक करोड़ के भी शेयर खरीदता है ना, कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है ना, तो 10 रुपए का प्राइस के हिसाब से फॉर एग्जांपल तो 1400 शेयर हो सकता है। तो कंपनी ने जानता है कि अब पब्लिक सब ये पैसा उठा सकते,
तो क्या होता है, कंपनी नॉर्मल क्या करती है, अपना प्रॉफिट का, अपना कंपनी का जो बहुत सारा जो बड़ा एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा जो पिज्जा का ऐसे हिस्सा होता है, अपना एक हिस्सा मतलब कि एक अपना शेयर जो है पब्लिक को क्या कर देती है, इशू कर देती है। चैप्टर नाम क्या पड़ा, इशू ऑफ शेयर। मतलब जो अपना शेयर है, अपना पिज्जा का जो बिजनेस का जो एक हिस्सा है, शेयर है, वो कहाँ इशू करती है, पब्लिक को इशू कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर। इससे क्या होता है, कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है, बदले में क्या लेती है उससे कंपनी, कैपिटल, पैसा लेती है। मान के चलो फॉर एग्जांपल एक ये मेरा कंपनी, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, सॉरी, ये मेरा क्या है, कंपनी है। ये मेरा मान के चलो क्या है, कंपनी है। अब ये कंपनी को कितना पैसा चाहिए, जैसे कैसे हम लोग पता है 360 सीआर। तो ये कहां से लगेगा, इसको नॉर्मली किससे लगी, तुम लोग को बता दिए सारा, किससे लगेगा इस, तो सारा देखो मेरा हैंड राइटिंग में मत जाना, ड्राइंग बनाने हमको नहीं आता इतना अच्छा, तो नॉर्मल एक समझ के चलो कि बहुत सारा पब्लिक है, ऐसे कर करके, तो ऐसे ह्यूज पब्लिक है, बहुत सारा पब्लिक है, जिससे क्या करती है कंपनी, ये शेयर इशू करके पौधा हो गया क्या थोड़ा हो, तो ड्राइंग में इतना मत जाना। तो पब्लिक को एक कंपनी क्या करती है, शेयर को क्या करती है गाइस, इशू करती है, इशू ऑफ शेयर। कि भैया, पब्लिक बोलती है भैया एक काम करो, तुम लोग मेरा कंपनी का जो है कुछ हिस्सा, मतलब कुछ मेरा जो जायदाद का जो मेरा हिस्सा है, कुछ जो मेरा प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जिसकी पिज्जा में हम बताए कुछ मेरा हिस्सा जो है तुम लोग मेरा कंपनी का रख लो, ठीक है। कल को मेरा प्रॉफिट होगा तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा, कल को मेरा लॉस होगा तो तुमको लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो कुछ हिस्सा हम तुमको दे रहे हैं, अपना कंपनी का हिस्सा दे रहे हैं, बदले में तुम हमको क्या दो, पैसा दो, कितना, इतना। तो सब पब्लिक आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत, कोई 1 करोड़ का शेयर खरीदेगा, कोई 2 का करेगा, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 1 लाख, बहुत बहुत टाइप का जो कैटेगरी वाइज है पब्लिक शेयर परचेस करती है, शेयर परचेस करके कंपनी को पैसा देती है, ठीक है। तो अब ये तो सर समझ में आ गया, इससे कंपनी को क्या आता है, कैपिटल जो है वो मिल जाता है, 360 शेयर जो चाहिए कंपनी को पब्लिक के द्वारा वो कैपिटल मिल जाता है। सर अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंपनी जो है वो पब्लिक को क्यों शेयर इशू करे, तो समझ में आएगी सर कंपनी को पैसा का जरूरत पड़ता है, तो पब्लिक को अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा एज काइंड ऑफ शेयर में इशू करके पब्लिक से पैसा जो है वो इकट्ठा कर लेती है, सोर्स ऑफ फंड है कंपनी के लिए। पर सर पब्लिक का क्या फायदा है, ठीक है, तो आ जाओ। तो सर वाई पब्लिक बाय शेयर्स। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि पब्लिक शेयर क्यों परचेस करती है, सर पब्लिक के इसमें क्या फायदा, पब्लिक क्यों शेयर परचेस करती है, सर पब्लिक के इसमें क्या फायदा, वाई पब्लिक बाय शेयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था सर, ये नॉर्मल समझ में आ गया कि कंपनी क्या होता है, एक ब्रॉडर टाइप का एक बड़ा बिजनेस है। ये पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप का तरह नहीं है कि अपने से भैया पैसा सब ऑनर लोग लगाया बिजनेस स्टार्ट कर दी, नहीं, कंपनी एक बहुत ही ब्रॉडर बड़ा काइंड ऑफ बिजनेस है, वाइडर है एज कंपेयर टू सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारा पूंजी चाहिए, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, हजारों करोड़ लाखों में करोड़ों में पैसा हमको चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस का जो ऑनर है ना उनके पैसे से ये चलने वाला बिजनेस नहीं है, इसके लिए पूंजी बहुत ही ह्यूज चाहिए, बहुत ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंड किससे उठाते हैं, पब्लिक से उठाते हैं, कंपनी बाय इशूइंग शेयर। कंपनी क्या करती है, अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा पब्लिक को दे करके बदले में उनसे कैपिटल के तौर पे अपना फंड कैपिटल ले लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कंपनी क्यों पब्लिक को शेयर इशू होता है, तो समझ में आ गया सर कि हाँ सर कंपनी जो है पब्लिक को शेयर इशू करके बदले में उनको कैपिटल मिलता है। पर वाई पब्लिक बाय शेयर, सर पब्लिक क्यों शेयर परचेस करिए, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, चलो पढ़ते हैं। मान के चलो ना एक बैंक में मान के चलो 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया कुछ भी हम लोग अमाउंट एक पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि पब्लिक जो है इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक जो सर इन्वेस्टमेंट करती है, तो सर कंपनी का शेयर क्यों परचेस करे, वाई दे परचेस शेयर, शेयर को क्यों परचेस करे, क्यों शेयर को बाय करे,
वो तो बैंक वगैरह बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जगह है, बैंक में भी तो इन्वेस्ट कर सकती है ना। तो होता क्या है, बैंक में मान के चलो कुछ भी पब्लिक अगर इन्वेस्ट करता है ना, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसको 1 लाख का मान लो हार्डली कितना मिल सकता है, 6 to 7% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, वो भी ईयर में। पर एनम मतलब क्या, ईयर में, ठीक है। तो पब्लिक और बैंक में पैसा इन्वेस्ट करिए, तो ये बात तो अच्छे, ये बात तो सही है कि भैया उसमें रिस्क नहीं है। एफडी अगर हम लोग करें तो उसमें रिस्क नहीं है, पर हमको अमाउंट एक मिनिमम मिलेगा। मिनिमम मतलब क्या, 6 to 7%, मतलब 1 लाख अगर तुम जमा करते हो तो 1 साल में तुमको कितना मिल सकता है, 6 to 7%, मतलब कि 6 से 7 हजार तुमको साल में मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। पर इसमें रिस्क जीरो होता है, रिस्क नहीं रहता है, तुमको पैसा मिलना ही मिलना है। पर पब्लिक यही जगह अगर शेयर परचेस करती है ना, तो उसको ना ह्यूज रिटर्न मिल सकता है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रही तो उसको ह्यूज रिटर्न, अगर कंपनी सर प्रॉफिटेबल नहीं रही, लॉस रहा है तो लॉस झेलना पड़ेगा। इसमें यही बात है, शेयर एक क्या है, काइंड ऑफ एक जुआ है, समझ के चलो कि यार कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा है, तुम्हारा भी प्रॉफिट उस हिसाब से ज्यादा होगा, और कम कमाती है तो कम होगा। सर कैसे एक बार प्रैक्टिकली समझिए, तो चलो आप तुम लोग एक बार हम प्रैक्टिकली दिखाते ये चीज कि शेयर परचेस करने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रील का शेयर, किसी एग्जाम्पल ले रहे हैं, रील का शेयर 2900 समथिंग रुपया कुछ है उसका शेयर का प्राइस। तो मान के चलो एक शेयर का प्राइस हम 2900 लेके चल रहे हैं, समथिंग कुछ है 2900, तो हम 2900 फॉर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं 2900, ठीक है, ठीक है, 2900 एक शेयर का प्राइस है। तो मान लो अगर हम 100 शेयर खरीदते, कितना शेयर परचेस करते, 100 शेयर अगर पब्लिक एज अ पब्लिक हम बाय कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो हमको कितना कॉस्ट पड़ रहा है हमको बता दो। तो 2 जीरो सर बढ़ा दीजिए, 29 तो 2,19,000, 2,19,000 मान के चलो। ये कोई भी एक डेट एग्जांपल ले लो, आज का कौन सा डेट है, आज हम लोग का मे बी 21 है ना, 19, हाँ आज 21 तारीख है। तो मान लो 21 अगस्त को हम लोग शेयर परचेस किए, शेयर क्या करे 21 अगस्त को परचेस करे, कितना में कॉस्ट मेरा कितना पड़ा, 2,90,000, 2,90,000। यही शेयर का अमाउंट मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 21/10 को कितना हो गया, 3,500 फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हो गया, ठीक है। तो शेयर का प्राइस जब 2900 था तो तुम्हारा कॉस्ट कितना पड़ा था, 2,90,000। पर जब शेयर का प्राइस 3500 हो गया तो तुम्हारा कितना हो गया, 100 इंटू 3500 कर लो, 3,50,000, 3,50,000। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,90,000 में खरीदे थे, अब इसका प्राइस कितना हो गया, 3,50,000। मतलब तुमको प्रॉफिट हो गया है सर, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया 60,000। कितना का प्रॉफिट हो गया, 60,000। कितना दिन हुआ, 21, 8 था, 21/10, मतलब 2 मंथ्स का ये प्रॉफिट है, 2 मंथ्स प्रॉफिट। तो देखो 2 महीना में से तो कितना प्रॉफिट हो गया, 60,000, ठीक है। 2 महीना कितना प्रॉफिट हो गया, 60,000। तो ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर अच्छा तुम कंपनी में अगर एनालाइज इंटरप्रेट करके इन्वेस्ट करते हो ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट इस तरह से मिलता है। अब इसमें क्या, इसमें तुम 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 6,000-7,000 मिलेगा। अब 2 लाख करोगे तो कितना मिलेगा, 12,000-18,000, वो भी कब, साल में। ये कितना में तुम कमा ले रहे हो, सिर्फ 2 मंथ्स में। तो ये फर्क होता है बैंक में जमा करने में या पब्लिक मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर परचेस करने से। इसीलिए ना कुछ पब्लिक है जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत शेयर मार्केट, वो लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। हाँ, पर इसमें रिस्क है भैया। सर कैसा रिस्क, अब मान के चलो कि ये शेयर तो भैया 100 रुपए का हो तो चलो अच्छा है, और इन केस अगर ऐसा हो जाता 21/10 को ये ना हो करके क्या हो जाता बोलो तो, 21/10 को ही समझ के चलो कुछ ऐसा हो जाता, 21/10 को मान के चलो कुछ ऐसा हो जाता। दूसरा सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है वो तो, शेयर प्राइस कितना हो जाता, घट के 2500 हो जाता 21 तारीख को, 100 रुपए का, तो कितना हो जाता, 2,50,000। तो 2,90,000 में परचेस किए थे, 2,50,000 हो गया, मतलब तुम्हारा 40,000 का क्या हो गया, 2 मंथ में, 2 मंथ्स लॉस। तो ये होता है शेयर मार्केट। इसमें ना बहुत रिस्की ये चीज है शेयर मार्केट। बहुत कम समय में तुमको बहुत अच्छा भी प्रॉफिट मिल सकता है, और बहुत कम समय में तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है। एफडी में ऐसा नहीं होता, एफडी में रिस्क कम है। पर सर अब एफडी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, एफडी में क्या मिलेगा भैया, 1 लाख दोगे तो साल में 6-7 हजार रुपया देगा,
3 लाख दोगे तो कितना हो जा रहा है, 1 साल में 18,000 मिलेगा। यहाँ देखो ना, तुमको 2 महीना में 60,000 मिल सकता है, 3 महीना में मिल सकता है, तो साल में कितना तुम कमा सकते हो। तो अगर प्रॉफिट का मामला में जाए तो एज कंपेयर टू बैंक में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मोर 10x प्रॉफिटेबल हो सकता है। इन केस अगर तुम अच्छा से एनालाइज इंटरप्रेट करके दो, शेयर में इन्वेस्ट करना इतना इजी नहीं है गाइस। अगर तुमको शेयर मार्केट का नॉलेज लेना है तो कोई प्रोफेशनल जिसका काम ही है ये शेयर मार्केट में करना, उनसे सीखो, तब तुम्हारा थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कौन कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है गाइस, एज कंपेयर टू बैंक रिस्क क्या है, ज्यादा है, पर प्रॉफिट भी क्या है, ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये होता है शेयर, इसीलिए पब्लिक परचेस करती है बहुत कम समय में। अगर अच्छा सब एनालाइज कर इंटरप्रेट करो, किसी भी कंपनी का कोई बता नहीं सकता क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो। ये बहुत ही अनसर्टेन चीज है, बहुत ही अजम्पशन, एनालाइज, इंटरप्रेशन करने और बहुत ही सोच समझने के बाद आदमी एक शेयर के बारे में एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है कि नहीं इतना ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं है। तो इसलिए पब्लिक भी क्या करती है, शेयर परचेस करती है। इसलिए पब्लिक भी शेयर परचेस करती है, ठीक है, इसलिए पब्लिक भी शेयर परचेस करती है। तो सर यहाँ तक एक बार समझा दीजिए। देखो होता क्या है, बहुत तरह का बिजनेस होता है, सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। कंपनी का एक बड़ा बिजनेस है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो बिजनेस कॉर्नर है मिल करके इन्वेस्ट किए, कंपनी खड़ा हो गया, नहीं। इसके लिए एक ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ही मोर पूंजी चाहिए होता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, जो खुद से जितना दे सकती है देती है। 400 शेयर जैसे फॉर एग्जांपल चाहिए तो 10 शेयर मान के चलो, चारों पार्टनर मिल करके, कंपनी का ऑनर मिल करके दे दिया। बाकी 30 शेयर क्या करती है कंपनी, जो पहले या तो लोन ले सकता है बाहर से, डेट मतलब क्या कर्ज ले सकते हैं, पर कर्ज क्या रहता है, बहुत ही रिस्की रहता है, बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है, पेपर वर्क, फिर मिलने में भी टाइम लगता है। इसलिए पब्लिकली क्या करती है कंपनी, शेयर को इशू करती है। इससे क्या होता है, ये पब्लिक कंपनी नॉर्मली कर सकती है पब्लिकली शेयर इशू। ये लास्ट में बताएंगे क्या होता है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सर शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या समझो, मान के चलो कंपनी एक पिज्जा है, तो पिज्जा का मान लो बहुत सारा हिस्सा है, 1 2 3 4 5 स्लाइसेस है, तो एक हिस्सा जो चला गया ना, हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। तो वैसे कंपनी का एक हिस्सा चला जाता है किसके पास, वो तो पब्लिक के पास। तो जो भी कंपनी कमाई होगा वो हिस्सा के हिसाब से कंपनी जो है पब्लिक को प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह देगी बाई इशूइंग शेयर। अपना हिस्सा दे देगी, भैया लो मेरा कंपनी का कुछ हिस्सा तुम रख लो, बदले में हमको पैसा दो, तो जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उस हिस्सा का हिसाब से तुमको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अभी तुम लोग को हम दिखाए भी कि देखो, अगर कंपनी का शेयर का प्राइस 2900, रियल मतलब क्या, रिलायंस का शेयर का प्राइस का बात हो रहा है, 2900 है, तो पब्लिक अगर 100 शेयर बाई किया ना, तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। पर ये कंपनी कल को प्रॉफिट होता है 3500 होता है, तो जो पब्लिक जो शेयर परचेस किया, जो हिस्सा परचेस किया, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जा रहा है। 3560 का उसको प्रॉफिट कौन दे रहा है, कंपनी का हिस्से से उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है, तो एक हिस्सा है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इशू शेयर करती है पब्लिक को, पब्लिक क्या करता है बदले में पैसा देता है कंपनी को। पब्लिक को क्या फायदा होता है सर, पब्लिक को एज कम्पेयर टू बैंक शेयर परचेस करते हैं और कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट, मुनाफा हो सकता है। इसका एग्जांपल भी हम दे चुके हैं, ठीक है। सर थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देना, अगर आपको शेयर परचेस करना है, ठीक है, ये आउट ऑफ दिस सिलेबस एक नॉलेज के लिए बता दे रहे, अगर तुमको शेयर परचेस करना है या हमको कंपनी खोलना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर। देखो कंपनी अगर तुमको खोलना है, ठीक है, अगर तुमको कंपनी खोलना है तो तुमको ना सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में और कोई आया है, कोई आया है क्या, बैठे दो, कोई आता है कि नहीं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें क्या आता है सर, एक बीएससी आता है और एक एनएससी आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम ये क्लास देख सकते हो, तुम्हारा छूटा था शायद ये क्लास ना, इसको शेयर का पहला क्लास क्या थे, तो सुनते चलो। सेंसेक्स एक क्या होता है, एक तो मेरा क्या होता है, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई कंपनी को शेयर इशू करना है, ये नॉलेज के लिए बताइए, पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, तो अगर किसी कंपनी को और सिलेबस शेयर इशू करना है तो उसको ना सेबी, सेबी क्या है, शेयर मार्केट का हेड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया, उसमें दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो बीएससी जिसको लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक मेरा क्या है एनएससी जिसको लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको लोग सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। निफ्टी 50 सॉरी निफ्टी 50 मतलब सर क्या है, इंडिया का टॉप 50 कंपनी जो है एनएससी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो होता क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, सेबी में जाकर के कुछ लीगल जो पैसा लेगा, अपना कंपनी को लिस्टेड करवाना पड़ेगा। कंपनी से भी देखो या तो बीएससी में या एनएससी में जिसमें भी हो सके एक में रजिस्टर करेगी तुम्हारा, हाँ नॉमिनल कुछ चार्ज वगैरह उसका जो होगा लेगी, उसके बाद तुम पब्लिकली शेयर इशू कर सकते हो। सर हमको शेयर परचेस करना है तो क्या करना है, अगर हमको शेयर क्या करना है परचेस करना है बाय करना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। जैसा तुम्हारा सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट बैंक में, वैसे एक डीमैट अकाउंट होता है। क्या होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट से जितना भी पैसा है चाहे करंट अकाउंट में तुम्हारा, इसमें क्या करोगे मनी को ट्रांसफर करोगे, और डीमैट अकाउंट के थ्रू तुम किसी भी शेयर, डीमैट अकाउंट में जो भी तुम्हारा अमाउंट है किसी कंपनी का शेयर वह सेल परचेज सेल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सर्च करो ग्रीन आएगा, एक मिनट क्या हो रहा है। ठीक छोड़ो, अगर मेरा ग्रीन आता है, ग्रीन अगर हमको करना है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मेरा ग्रीन आता है, ग्रीन में हम लोग बाय करते हैं, रेड में क्या करते हैं हम लोग सेल करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक सेविंग अकाउंट है, और तुम्हारा एज 18 प्लस होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए 18 प्लस होना चाहिए। जैसा एक बैंक में सेविंग अकाउंट होता है ऐसे एक डीमैट अकाउंट भी होता है। तुम सेविंग अकाउंट से अपना पैसा डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करके वो डीमैट अकाउंट के थ्रू अमाउंट जो है तुम्हारा उसके थ्रू तुम कोई भी कंपनी या शेयर सर्च करके परचेज और सेल किसी वक्त कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी पे। तो ये एक बेसिक नॉलेज का बात हो गया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग का थ्योरेटिकल जो है, हम लोग का जो समरी जो है सब बात हो गई, कैसे कंपनी क्या होता है, क्यों कंपनी खोला जाता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस क्या होता है बड़ा होता है, इसलिए छोटा बिजनेस कब तक रहेगा, बड़ा नहीं खेलना है क्या। बड़ा करने के लिए अब कंपनी कैसे कैसे पैसा उठा सकती है, सर डेब्ट से या इक्विटी से, ठीक है। तो यही सब हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज का बात किया। अब हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ से जो हम लोग का है पार्ट ऑफ दिस सिलेबस जो है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ठीक। कंपनी के यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन देते हैं। जो कंपनीज एक्ट किस में देगा, कंपनीज एक्ट 2013। गैस एक नॉलेज याद रखना, जो अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर करने जा रहे हैं चैप्टर कंपनीज एक्ट के तहत आता है। जो कंपनीज एक्ट क्या 2013, पहले क्या था कंपनीज एक्ट 1956 था, पर अब कंपनीज एक्ट 2013 में नया आ गया है, ठीक है। नया एक्ट मेरा नया कानून लागू हो चुका है। तो चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, डेफिनेशन में हमेशा क्लॉज ही बोलते हैं, सब सेक्शन नहीं बोलते हम लोग, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोला गया है, द कंपनी एक्ट 2013 बोला गया है अ कंपनी
अच्छा तुमको तो ये नहीं दिखता होगा ना लिखा हुआ। उफ, रुक जाओ हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब तक स्टार्ट हो रहा है सुनो, बोलोगे तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। क्यों बोला था हम ऐसा किए, क्योंकि बादल गरज रहा था ना, मेरा टीवी खराब हो सकता था, इसीलिए हम रिस्क नहीं लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 subsection sorry clause 20 of the company, a company means a company, company means a company, means a company, company means a company incorporated, incorporated under this act, under this act or under any previous companies, any previous companies law, company laws। ठीक है, तो कंपनी का डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company means a company, company means a company incorporated under this act। बना एक कंपनी होता है ना जो कंपनी के एक्ट के तहत बना हो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो। तो इसमें डेफिनेशन क्या देगा, मानो कि कंपनी क्या होता है, कंपनी हो जो कंपनी एक्ट के अंडर में बना हो या कंपनी कोई लॉ के तहत बना हो, तो वही मेरा कंपनी होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ना गाइस, बहुत जन को अटपटा लगा कि ये कैसा डेफिनेशन है। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब कंपनी, जो कंपनी का लॉ को कंपनी का एक्ट के अंदर में आता है, वही मेरा क्या है, कंपनी। तो ये डेफिनेशन बहुत जन को अटपटा लगा। तो एक नया डेफिनेशन और दिया प्रोफेसर हेनरी ने। तो प्रोफेसर हेनरी द्वारा एक और कंपनी का जो डेफिनेशन ये दिया गया, तो डेफिनेशन क्या था उसको हम आप लोगों को बताते हैं। प्रोफेसर, ये बहुत जन सोचे सर ये कैसा डेफिनेशन है, बहुत जन कैसे ना ये कैसे डेफिनेशन समझ में नहीं है, पर कंपनी लॉ में तो यही डेफिनेशन दिया गया कि कंपनी का मतलब क्या हो गया। कंपनी का मतलब ये हो गया जो कंपनी एक्ट के तहत आता हो, जो कंपनी लॉ का फॉलो, किसी कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट के अंदर आता हो। ये तो कंपनी सर डेफिनेशन या बहुत जन सर कंपनी का डेफिनेशन, कुछ कंपनी के बारे में तो नॉलेज मिलेगा, हम लोग ये सोचते, ऐसे तो कुछ नॉलेज मिला नहीं। तो एक अलग से डेफिनेशन दिया गया किसके द्वारा, प्रोफेसर हेनरी के द्वारा, जिसके द्वारा ये डेफिनेशन हम लोग का फीचर्स भी बन जाएगा। ठीक है, जो हम लोग डेफिनेशन अभी कर रहे हैं इससे हम फीचर्स भी समझ जाएंगे। तो चलो डेफिनेशन क्या दिया गया है प्रोफेसर हेनरी के द्वारा, अ कंपनी इज एन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, artificial person created by law, having, law में कॉमा दे देना, having separate entity with perpetual succession, and a common seal। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसके दिया गया, प्रोफेसर हेनरी के द्वारा। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सर ये भी डेफिनेशन समझ में नहीं है। देखो इसका जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, फीचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं,
जब फीचर्स पढ़ेंगे तो फीचर्स के द्वारा ना ये डेफिनेशन हमको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग ये मान के चलते कि ये डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ा ही नहीं, पर जब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, जो कि डेफिनेशन का ही पॉइंट्स है सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, तो हम लोग को डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। क्या है? कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम क्या होता है, फीचर्स भी बोलते हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चलो पहले फीचर्स का लिख लेते हैं आराम से। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 2, पहले लिख लेते उसके बाद समझेंगे। हाँ, पर म्यूचुअल सक्सेशन। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 4 में मेरा क्या आ गया, कॉमन सील। आज पढ़ लो, मेरे को आया नहीं, बारिश की वजह से ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो आज क्लास हो तुम्हारा छूटा तो कवर अप कर लो, नेक्स्ट क्लास टेस्ट लिखा हुआ था, कहाँ तक है देखो तो। नंबर 5, कहाँ तक हुआ था देख लो एक बार, तुम्हारा कहाँ तक हुआ था? ओ यहीं तक हुआ था, ठीक है। एक बार यही वाला करके थोड़ा देर में चल जाना, खत्म तो हो ही गया बस, समझ के चलो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। रिकॉर्डिंग हो रहा ना दो तो? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, फ्रॉम ऑनरशिप। ये 6 फीचर्स है। तो आज का लास्ट हम यही करेंगे, उसके बाद आज का क्लास रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो कंपनी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि एक अलग से अस्तित्व है। बोला जाता है कि कंपनी अलग है, कंपनी को एक अलग से दायित्व दिया गया है और ऑनर को उसका एक अलग दायित्व दिया गया है। मतलब कंपनी एक अलग से लीगल स्टेटस है और ऑनर का उसका एक अलग से लीगल स्टेटस है, ठीक है। बोलने वाला और एग्जाम्पल अगर हम दे, अगर एग्जाम्पल दें तो रिलायंस कंपनी अलग है और उसका जो ऑनर है, ऑनर जैसे कौन है ऑनर, मुकेश अंबानी, दोनों ही अलग अलग, दोनों का क्या अस्तित्व है, उसका लीगल स्टेटस, रिलायंस एक कंपनी का अलग स्टेटस है और ऑनर का उसका एक अलग लीगल एंटिटी है, दोनों के एक अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है। कल को कोई किसी पे केस करने जाएगा ना तो कोई मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं करेगा डायरेक्टली, उसके रिलायंस कंपनी में करेगा, कंपनी का एक अलग से अस्तित्व है और ऑनर का एक अलग ही अस्तित्व है, लीगल एंटिटी दोनों का सेपरेटली है, कंपनी एक अलग है और ऑनर एक अलग है, ठीक है। तो हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग सीखे भी थे कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो रिलायंस कंपनी का एक अलग से लीगल एंटिटी और ऑनर उसका एक अलग लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में ऑनर के ऊपर ही क्या होता था, केस होता था, इससे उसका लायबिलिटी क्या था, अनलिमिटेड था। इसमें लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा, वो भी बताते नीचे ही तो हम लोग का है। उसके बाद क्या था, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है ना जो चलता ही रहेगा, वो कभी बंद होने वाला जल्दी नहीं। सॉरी, कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसका क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब कंपनी एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारा आदमी, बहुत सारे लोग हैं, तो कंपनी जल्दी बंद होता नहीं है। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है कि एक दो जन का आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी जो बिजनेस है वो चलता ही रहता है। और तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी जल्दी बंद नहीं होती, ये चलता ही रहता है।
लिमिटेड लायबिलिटी सर क्यों है? क्योंकि तो कंपनी का जो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमको अपना पर्सनल प्राइवेट एसेट बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या था, अनलिमिटेड था। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना कंपनी चुका सकते हैं, इतना बिजनेस चुका सकता है, वो तो चुकाएगा ही चुकाएगा डेट। अब मान लो डेट और कंपनी बिजनेस नहीं चुका सकता है ना, तो जो उसके ऑनर से पार्टनर से उनको अपना प्राइवेट एसेट बेच के भी चुकाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी से ही सिर्फ कंपनी चुकाएगा, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। सर कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील कुछ नहीं होता है, ये कंपनी का सिग्नेचर होता है, स्टैम्प दिखते हैं, स्टैम्प रहता है एक तो सील, स्टैम्प जिसमें कंपनी का लिखा रहता है, स्टैम्प मारो तो कंपनी का नाम आ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील। ठीक है। 5 नंबर क्या है, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या, हम लोग शेयर इसको लोग पब्लिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, शेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसमें, पब्लिक में, वो अभी हम लोग जस्ट सीखे। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोला है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। अब इसका मतलब सर क्या होता है, देखो बोला क्या जाता है, अगर कोई कंपनी का ना, रिलायंस कंपनी से फॉर एग्जांपल 2900 समथिंग कुछ का शेयर का प्राइस है, अगर रिलायंस कंपनी कोई एक भी शेयर परचेस करता है ना, तो उसको कंपनी का क्या माना जाएगा, वो तो ऑनर माना जाएगा। तो इसलिए बोला गया शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ दी कंपनी। अगर तुम मेरे कंपनी का एक भी और शेयर परचेस करो, तुम क्या माना जाओगे, मेरे कंपनी का ऑनर माने जाओगे। पर हाँ, जो कंपनी को चला रहा है, इसके मैनेजमेंट हो, तुम ऑनर कभी भी नहीं बोल सकते कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ऐसे बिजनेस को चलाओ, वैसे बिजनेस को चलाओ, मैनेजमेंट को तुम नहीं बोल सकते हो। तुम मेरा भैया शेयर परचेस किए, ठीक है, मानते हैं प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, तुमको हिस्सा देंगे, पर मैनेजमेंट को तुम दाखिल नहीं दे सकते हो कि तुम ऐसे चलाओ, तुम रियल का अपना कोई मत सोचो कि ऑनर बन गए तो बिजनेस को हम ही चलाएंगे, नहीं, उसको कौन चलाएगा, मैनेजमेंट। तो इसलिए बोला गया सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। ऑनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। तुम 1-2 शेयर परचेस करके खरीद के सोचोगे कि नहीं अब हम ऑर्डर देंगे, हम बिजनेस को चलाएंगे, नहीं, वो कौन चलाएगा, मैनेजमेंट। तो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। ऑनरशिप एक अलग है और मैनेजमेंट एक अलग है। इसमें नोट करने वाला बात क्या है, शेयर होल्डर जो शेयर परचेस करता है, जो शेयर को होल्ड करता है, शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर क्या होता है, कंपनी का शेयर होल्डर को क्या माना है, ऑनर माना गया है। कि कंपनी कोई भी शेयर परचेस करते हैं ना, उसको शेयर को क्या बोलते हैं, उस कंपनी को क्या लगेगा, वो ऑनर लगेगा। अगर पब्लिक कंपनी का कुछ भी शेयर परचेस करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑनर ऑफ दी कंपनी। पर ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ऑनर मतलब है तुम शेयर परचेस कर लियो, तुम ऑनर, तुमको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। अब बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या लेना, डिसीजन तुम नहीं दोगे। ठीक है, डिसीजन तुम नहीं दोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो फीचर्स एक बार और हम लोग सुन लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस अलग है और उसका ऑनर को अलग, दोनों का अलग अलग लीगली एंटिटी, अलग क्या अस्तित्व है। पर पीछे सक्सेशन का मतलब सर क्या होता है, बिजनेस क्या जल्दी बंद होने वाला कंपनी नहीं है, कंपनी क्या चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। लायबिलिटी क्या करेगा, लिमिटेड रहेगा, बिजनेस से चुकाना पड़ेगा, प्राइवेट एसेट अपना बेचने जरूरत नहीं है। कॉमन सील क्या होता है, कंपनी क्या एक स्टैम्प है जिसको हम सिग्नेचर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हैं। इसमें और क्या होता है सर, कंपनी में ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसको, पब्लिक को। पॉइंट नंबर 6 बोला सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम हिज ऑनरशिप। क्या है, कंपनी का अगर कोई भी एक शेयर भी परचेस करता है ना, तो कंपनी क्या माना जाएगा, ऑनर। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंपनी का डिसीजन वो लेगा, उसको कौन लेगा, मैनेजमेंट ही लेगा। इसलिए ऑनर अलग है और मैनेजमेंट दोनों ही सेपरेट पर्सन। तो शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये वाला। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, हम लोग जो लोग नेचुरल पर्सन है, ठीक है, और बैंक हो गया, कंपनी हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय क्या है, लॉ के द्वारा क्या है, ये लीगल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपनी का एक अलग से अस्तित्व है। विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि लगातार चलता ही रहे, कंपनी जल्दी बंद होने वाला नहीं। एंड कॉमन सील मतलब क्या, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इससे हम लोग डेफिनेशन भी समझ में आ गया। तो आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही रखते हैं कंपनी का। नेक्स्ट क्लास से जो है कंपनी कितना टाइप्स का होता है, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, उसके बारे में आगे डिस्कस करें। ठीक है, आज इतने ही तक रखते हैं। आज के लिए बाय, बंद कर दो तो।